योगी की विपक्ष को खरी खरी। विधानसभा अराजकता फैलाने वालों का अड्डा नहीं। विधानसभा में राष्ट्रगीत पर छिड़ा महासंग्राम। योगी ने साफ कहा, नहीं सहेंगे अपमान। वंदे मातरम का परहेज करने वालों पर बरसे योगी। क्या सपा क्या कांग्रेस, सबकी बखिया उधेड़ी। जी, उत्तर प्रदेश विधानसभा में जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अपमान पर विपक्ष को बुरी तरह घेर लिया। ऐसी लताड़ लगाई कि सदन में सन्नाटा पसर गया। योगी ने दो टूक कहा कि अगर वंदे मातरम से परहेज है तो सदन में रहने का भी हक नहीं है। सीएम योगी ने सदन के अंदर गरजते हुए कहा कि राष्ट्रगीत का सम्मान करना हर नागरिक का कर्तव्य है। उन्होंने स्पीकर की तरफ देखते हुए ये भी कह दिया कि जो वंदे मातरम का विरोध करे उसे कान पकड़कर सदन से बाहर निकाल देना चाहिए। सुनिए। जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है। ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए। जी, जो राष्ट्रगीत का अपमान करता है उसको हिंदुस्तान की धरती पर तो रहने का अधिकार ही नहीं है, ऐसा मानना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सीएम योगी का ये बयान सीधे तौर पर उन विपक्षी नेताओं पर हमला है जो राष्ट्रगीत के समय अनुशासन में नहीं रहते। और फिर सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी साफ किया, लोकतंत्र अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन राष्ट्र के प्रतीकों का अपमान करने की छूट किसी को नहीं है। लोकसभा में गरिमा और राष्ट्र के गौरव के साथ खिलवाड़ करने वालों के लिए सदन में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सीएम योगी के इस बयान के बाद सत्ता पक्ष ने जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। हालांकि विपक्ष ने योगी के इस रवैये को तानाशाही करार दिया है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि सदन संवाद के लिए है, धमकियों के लिए नहीं। लेकिन योगी सरकार का रुख एकदम साफ है, राष्ट्रवाद के मुद्दे पर कोई समझौता नहीं होगा। वैसे एक तरह से देखा जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने इस बयान के जरिए 2027 के चुनाव से पहले अपनी लाइन स्पष्ट कर दी है। वंदे मातरम को लेकर पहले भी यूपी की राजनीति गर्माती रही है, लेकिन सीएम ने जिस तरह से कान पकड़कर बाहर करने वाली भाषा का इस्तेमाल किया है, इससे इस बहस को मानो फिर एक अलग स्तर मिल गया है। अब राष्ट्रगीत पर योगी के इस बयान पर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है जिस तरह से योगी ने स्पष्ट शब्दों में वंदे मातरम का अपमान करने वालों को आईना दिखाया है, क्या वो सही है? अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं। माफियाओं की कब्र में फतिया पढ़ने के लिए जाते हैं। कर रहे हैं। आपकी पार्टी के नेता सब बोल रहे हैं। संसद में भी देखो ना, सभी नेता बोल रहे हैं, कांग्रेस के भी और सपा के भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे, हिंदुस्तान का खाएंगे। आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा है, आपकी पार्टी के नेताओं ने कहा कि वंदे मातरम नहीं गाएंगे। हाँ, समाजवादी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा है और कांग्रेस के भी एक सांसद ने कहा है। हाँ, अच्छा, धन्यवाद अगर आप कर रहे हैं तो मैं अभिनंदन करता हूं। वंदे मातरम का पूरा समर्थन पार्टी में ये लागू होना चाहिए। जैसे हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यक्रम में वंदे मातरम का कोई अपमान नहीं कर सकता है। ऐसे कांग्रेस को भी डंके की चोट पे कहना चाहिए और जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है कान पकड़ करके उसको धक्का देकर के बाहर करना चाहिए। समाजवादी पार्टी को भी इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि राष्ट्रगीत जिसको 150 वर्ष हो रहे हैं, वंदे मातरम का जो विरोध करेगा वो वहीं जाए जहां पर उसको ये विरोध के स्वर दिखाई देते हों। हिंदुस्तान की धरती पे तो नहीं उसको रहने का कोई अधिकार मिलना चाहिए और मुझे लगता है हर उस भारतीय को इसका वो करना चाहिए।